वेलकम। आज हमारे साथ में है विकास। और विकास का अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है, जो लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया है। तो विकास से हम बात करेंगे कि किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन रही और किस तरीके से कितने लंबे समय तक उन्होंने प्रिपरेशन करी और कौन कौन से टिप्स ट्रिक्स या यूं कह ले कि किस तरह का सपोर्ट उनको मिला, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पे पहुंच पाए। तो विकास, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके विकास, सबसे पहले तो जो मैं पूछूंगा वो आपसे एक आपका ब्रीफ बैकग्राउंड लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने रिजल्ट देखा तो उस समय किस तरह की फीलिंग रही, कि किस तरह से आपको लग रहा था पहले से रिजल्ट आएगा, दूसरा आपके घर पे किस तरह का रिएक्शन रहा। जी सर, एक्चुअली सर जैसे कि उत्तराखंड में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, हाँ तो जी। मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि रिज़ल्ट आ रहा है आज। और हाँ। लिटरली मैं उस समय अपना एक काम कर रहा था। हाँ। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स के कॉल आने स्टार्ट हुए, तो हाँ। मैंने सोचा ये कॉल आ रहे हैं। हाँ। फिर जब उन्होंने बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने अचानक से फ़ोन कट किया और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं रिज़ल्ट देखता हूँ सबसे पहले। हाँ। तो एकदम से अच्छा लगा रिज़ल्ट में अपना नाम देखते हुए, हाँ। 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 तो बहुत अच्छा लगा था सर। घर पे। पर ये हाँ। पहले नहीं सोचा था मैंने कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ। और मैंने सबसे पहले घर पे अपने पापा जी को कॉल किया। हाँ। मेरे पापा उस समय ऑफ़िस में थे, हाँ। ड्यूटी पे थे, तो उनको भी काफ़ी खुशी हुई। और फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, फिर अपने गाँव कॉल किया, चलिए, तो बहुत अच्छा। ऐसे। तो हाँ थोड़ा जी। सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए विकास, कि आप किस तरह की आपने एजुकेशन ली है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। जी सर। सर जैसा कि आपने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, मैं विकास पोखरियाल हूँ। मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मतलब मैं सर मिलिट्री बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर बीएसएफ में हैं। तो ओके। मेरी स्कूलिंग्स लगभग मोर देन 5 स्कूल्स में मैंने अपने एजुकेशंस ली है। हम्म। मोस्टली सब केंद्रीय विद्यालय रहा है। हम्म। मैंने शुरुआती 5 साल उत्तराखंड में बिताए हैं। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश अगेन एंड देन पंजाब में मैं रहा हूँ। ओके। और 12th तक मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा और फिर मैंने बीएससी इन फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स में किया है। ओके। ये मैंने इंदौर से किया था। 2019 में मैं ग्रेजुएट हो गया था। हम्म। 2019 के बाद से सर मैं विभिन्न प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। हालाँकि मेरा मेन फ़ोकस डिफेंस था। मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी का पेपर दिया था और फिर मैं एसएसबी राउंड तक गया हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। उसके बाद मैंने सीडीएस दिए, एफकैट दिया और वेरियस अदर एंट्रीज़ होती है हम्म। आर्मी की। तो अनफॉर्च्यूनेटली मैं नहीं क्वालीफाई कर पाया। कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा था मैं 5 टाइम्स। हम्म। अब 2021 में उत्तराखंड में ये वैकेंसीज़ आई और फिर मैंने इधर प्रयास किया। और मेरे प्रथम प्रयास में मैंने लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस भी प्री परीक्षा पास की। हम्म। और अभी अपर पीसीएस का तो रिज़ल्ट पेंडिंग है, जी। मेंस का। और मैंने लोअर पीसीएस में रैंक 9 सप्लाई इंस्पेक्टर जी। रैंक हासिल की। चलिए, तो विकास अब एकदम प्री एग्जाम से बात करते हैं कि प्री एग्जाम में आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करी थी। तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे जीएस का, मैथ्स का कई लोगों को इश्यू रहता है। तो आप थोड़ा बताएं कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी, कौन से आपके सोर्सेज रहे, क्या आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी उसमें किए थे। जी सर। सर एज़ सच मतलब मैं उत्तराखंड स्टेट के बाहर ही रहा था, तो मुझे इतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं था कि यूके पीसीएस के बारे में। और वैसे ही हम्म। यहाँ वैकेंसीज़ काफ़ी टाइम के बाद आती है। हम्म। तो मेरा मेन फ़ोकस यूपीएससी, सीडीएस की तरफ था। राइट। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद से ऑलरेडी एनडीए का मैं कर चुका था तैयारी। और हम्म। मेरा उस हिसाब से जीएस भी प्रिपेयर ही था। और हम्म। मैथ्स की बात रही तो मैं बीएससी किया हुआ हूँ मैथ्स से। तो हम्म। मैथ्स भी मेरा एवरेज ठीक है। ठीक है। तो सर जब 2021 में वैकेंसीज़ आ रही थी, ग्रुप सी की आई थी, तो हम्म। मैंने प्लान बी सोचा था कि मुझे एज़ अ सस्टेनेंस मिल जाएगा। तो उस समय एक वीडियो की वैकेंसी आई थी, ओके। तो उस चक्कर में मैंने उत्तराखंड पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक तो है। उसके लिए मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया और जो प्रीवियस टॉपर थे, उन्होंने जो बुक्स वगैरह रिकमेंड की, एक हाँ। उसमें परीक्षावाणी आती है। हम्म। ये उत्तराखंड टॉपिक के स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ। हम्म। एक परीक्षावाणी मैंने पढ़ी और जो स्टेट के करंट अफ़ेयर्स के जो यूट्यूब पे मैराथन वीडियोज़ वगैरह आ जाते हैं, तो हम्म। मैंने उसी को लेके प्रिपेयर किया था। और फिर मैंने
सीधे मैं एग्ज़ाम में आ गया था लोअर पीसीएस में, तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे। हम्म। तो चलिए। एज़ सच मैंने टेस्ट सीरीज़ भी नहीं लगाई थी ओके। लोअर पीसीएस के लिए, पर अपर पीसीएस जब आया था तब फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ वग़ैरह एनरोल करा ली थी। राइट। तो यस सर। बेसिकली आपने अलग से प्रिपरेशन, केवल आप एक तरह से कहें तो उत्तराखंड के लिए आपको अलग से करने की जरूरत पड़ी थी। यस सर, यस सर। राइट। ठीक है। अच्छा, मेंस एग्जाम जब उसके लिए प्रिपरेशन करनी थी, तो क्या आपने लोअर के प्री के तुरंत बाद शुरू कर दी थी प्रिपरेशन, या रिजल्ट का वेट किया, पहले ही कर दी थी, या फिर थोड़ा बाद में करनी शुरू करी? जी नहीं सर, उस ये 2021 की बात है, नवंबर में ये हुआ रहा था। तो एक्चुअली उस समय भी मैं कंटिन्यूअसली अपने एसएसबीज़ दे रहा था, तो मुझे नहीं था कि मैं ये पीसीएस भी दूँगा। हम्म। पर जब इधर पोस्टपोन्ड होने लगी थी डेट, तब फिर जाके जब रिज़ल्ट आ गया, तब मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करना चाहिए था। तब हम्म। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो मुझे ओरेकल आईएएस के बारे में पता चला, तो मैंने यहाँ से मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली थी लोअर हम्म। पीसीएस के लिए। तो मैंने रिज़ल्ट के आने के बाद रिजल्ट के आने तैयारी के की। बाद प्रिपरेशन करना शुरू किया था। हाँ जी। तो वहां पे आपके सोर्सेस क्या क्या रहे? आपने जो उसमें हिंदी का भी होता है, कई लोगों को हिंदी में परेशानी होती है, और आप हालांकि रहे तो हिंदी स्टेट्स में ही हो, लेकिन अभी जैसे पंजाब में हो, यस तो सर। हिंदी में मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम के लोगों को स्पेशली थोड़ी परेशानी होती है, तो किस तरीके से मैनेज किया हिंदी को, जीएस को, इन चीजों को? जी सर। हाँ, ये मैं स्पेशली मेंशन करूँ क्योंकि मेरा भी एजुकेशन मीडियम इंग्लिश ही रहा है, तो शुरू में मेरे को ज़रूर दिक्कत आई थी, पर इसमें ये है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, यहाँ पे रिसोर्सेज़ की स्कार्सिटी है, तो आपको हिंदी करना ही पड़ेगा। हम्म। तो मैंने जैसे आपके साथ स्टार्ट किया था सर तैयारी, तो उसमें आपका एक कोर्स भी लिया था मैंने, एक अभिषेक सर है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उनका मैंने कोर्स लिया था। तो मैंने मोर और लेस अपर पीसेस को सामने रखते हुए तैयारी की थी, तो अपर पीसेस में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी होती है। तो राइट। अ, हिंदी का तो मैंने वो वीडियो लेक्चर सीरीज़ ले ली थी मैंने, और हम्म। साथ ही में जो सर ने हमको एक बुक बताई थी हरदेव बहरी जी की, हाँ जी, हाँ जी। और एक यूपी पीसीएस की एक सॉल्व पेपर्स आते हैं करेक्ट। वो, और मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, तो मेरा हिंदी वाला पोर्शन उससे हो गया था। और रही बात जीएस की, तो जीएस की रिसोर्सेज़ इंटरनेट पे ऑलरेडी हैं, तो वही सिलेबस में देख के और वहाँ से जो भी टॉपिक है उसके शॉर्ट नोट्स बना के, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, उससे मेरा वो नोट्स बन गए थे और रेडी हो गए थे। रही बात उत्तराखंड के टॉपिक स्पेसिफिक की, तो उसका कोई रिसोर्सेज़ अच्छे से था नहीं, तो मैंने सर आपका ही कोर्स लिया था, हम्म। जिसमें आपका मैंने अटेंड करता था, तो हम्म। मेरा उत्तराखंड पोर्शन ओरेकल आईएएस के उस कोर्स से हुआ पूरा। ओके। तो इसमें एक जो मेरे ख्याल से रहता है, जो इसका एस्से होता है, जी एस्से सर, थोड़ा छोटा होता है, जी उसको सर। किस तरीके, क्योंकि लंबे एस्से लिखना शायद थोड़ा आसान होता हो, छोटे एस्से लिखना कम से कम मुझे लगता है कि थोड़ा टफ होता है। तो आपने किस तरीके से एस्से वगैरह के लिए प्रैक्टिस करी, कैसे मैनेज किया उसको? जी सर, इसके लिए भी मैं आपका ही आपको ही क्रेडिट देता हूँ सर। पवन ओके। सर का सर वो क्लास चलता था शाम को, तो हम यहाँ पे ना आप ब्रेनस्टॉर्म कराते थे। तो उस चीज़ से मेरे को एक आइडिया फ्रेमवर्क पता चल गया था, और बाकी जैसे हम मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो हम चीज़ें ना काफ़ी ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। तो राइट। मैं ना, मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जैसे 400 वर्ड्स का है, मतलब ये आप ओवरऑल कितने वर्ड्स का लगा सकते हो, तो एक पन्ने पे 100 वर्ड्स आते हैं ऑन एन एवरेज। हम्म। तो अगर 400 आ रहे हैं, तो आपका ऐसे 4 पेजेज़ तक जाएगा, अगर मैक्स टू मैक्स 4 एंड अ हाफ पेज तक जाएगा। तो उसके बाद आप पर पेजेज़ अगर 100 वर्ड्स डिवाइड कर रहे हो, तो आपका जो पैराग्राफ होगा वो या तो 30 वर्ड्स का होगा या 35 वर्ड्स का। ऑन एन एवरेज अगर 33 का मान के चलते हैं, तो एक पेजेज़ पे 3 पैराग्राफ्स आएँगे। राइट। तो ऐसे टोटल आपको 12 पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो अब जैसा कि आपका 400 वर्ड्स है, तो 10% इंट्रोडक्शन, 10% आपका कंक्लूजन। हम्म। तो जो पहला पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन जाएगा, और जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन जाएगा। तो ये, और बाकी बचा आपके पास 10 पैराग्राफ्स। अब 10 पैराग्राफ्स के अंदर आपको आपकी बॉडी लिखनी है। तो उसमें भी वेरियस स्ट्रक्चर होते हैं। एक पेस्टल अप्रोच होता है, हाँ जी। एक आपका इंडिविजुअल, फिर सोसाइटल, फिर नेशनल, इंटरनेशनल, ऐसे करके फ्रेमवर्क्स होते हैं। राइट। वो भी काम करता है, और अलग-अलग वे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ये चीज़ें
अप्रोच रहती है मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। सेम चीज़ आप वर्ड्स लिमिट बड़ा कर दो, जैसे अपर पीसेस में 800 का आता है और आई थिंक 700 का आता है, राइट। तो ऐसा आप 7 पेजेस में डिवाइड कर दो। और ठीक है। बाकी सर जैसा हमने क्लासेस में सीखा था कि फ्रेमवर्क्स वगैरह पहले अगर तैयार करके रखेंगे, तो वो काफ़ी हैंडी हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप जब प्रिपरेशन करते हैं, तो न्यूज़ से आप डेटा उठाते हैं और वो उस आप एक डेटा बुक अपने साथ बनाते चलते हैं, राइट। तो वो ईज़ी हो जाता है जब आप ऐसे वगैरह लिखेंगे तो। ठीक है, चलिए। अभी जो इंटरव्यू आपका हुआ, किसका वोट था इंटरव्यू में आपका? सर हाँ, नंदी श्रीवास्तव मैडम का। नंदी मैम का। तो किस तरह से इंटरव्यू की आपने प्रिपरेशन करी, किन किन चीजों का वहां पे ध्यान दिया? जी सर। सर इंटरव्यू के लिए सर मैं रिलेटिवली मैं अपने आप को थोड़ा-सा वो मानता हूँ एज पे था मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएसबीज़ वगैरह दे के आ चुका था, तो जो एसएसबी इंटरव्यू होते हैं वो काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज़ का माने जाते हैं इंडिया के। हम्म। तो मैं कॉन्फिडेंट तो था ही और साथ ही मैंने मॉक वगैरह अटेंड किए थे और हम्म। मैंने अपना एक ग्रुप बनाया था मतलब ऑलरेडी जो हमारे इंटरव्यूज़ ही थे मतलब बच्चे, हम्म। तो उन्हीं के साथ हम शाम को जीडी टाइप में करते थे, सॉर्ट ऑफ हम्म। मतलब ब्रेनस्टॉर्म कोई भी टॉपिक राइट। जैसे उस समय भू कानून चल रहा था या फिर अ, बहुत सारी जैसे उत्तराखंड में समस्याएँ थी और उस हम्म। समय जी20 भी हुआ था और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। तो राइट। उसी पे अपना ओपिनियन कैसे हम उसको फ्रेमवर्क पे तोड़े, ऐसे करके मैंने प्रिपेयर किया था इंटरव्यू। ओके। तो कितना समय चला आपका इंटरव्यू? सर ये चला होगा 20-25 मिनट्स। ट्वेंटी यस ट्वेंटी सर। फाइव मिनट्स ओके। यस सर। क्या क्या आपसे पूछा, कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड भी था? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यस सर। अनएक्सपेक्टेड तो सर ये था कि मतलब मैं जैसे ही कमरे में एंटर होता हूँ तो वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स थे तो मैंने ग्रीट किया और उन्होंने मेरे को चेयर की तरफ इशारा करके बोला कि आप बैठ जाइए। तो मैंने सिर्फ मतलब ऐसे देखा था कि कोट वगैरह के जो बटन होते हैं वो हम जनरली खोलते हैं और फिर बैठते हैं। तो हाँ। मैंने वो किया और द मोमेंट मैं जब कंफर्ट हुआ उन्होंने मेरी तरफ बोला कि आप क्या कर रहे हैं ये? तो मैं अभी रेडी भी नहीं था कि मैंने सोचा कि वो स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। मैंने सोचा अभी वो कम्फर्ट करेंगे, फिर वो बोलेंगे कि ओके लेट्स स्टार्ट और उन्होंने पहले ही क्वेश्चन का स्टार्ट कर दिया। तो मैं भी एकदम से मतलब कुछ बोल नहीं पाया मैं सॉरी मैम तो शी सेड आपने बटन खोला, क्यों खोला? तो मैंने सोचा मैंने बोला मैम कंफर्टेबिलिटी के लिए। तो ओके कंफर्टेबिलिटी देन एंड व्हाट और क्या? तो वो मुझसे कुछ और बुलाना चाह रहे थे। हाँ। तब मैं ब्लैंक सा ही हो गया था, मैं क्या बोलूँ यहाँ पे? तो फिर मैंने मेरे मुँह से अपना नाम निकला कि मैम माय मैनर्स आर देयर माय एटिकेट्स आर देयर। तो उन्होंने बोला कि ओके व्हाट आर योर मैनर्स? तब मैं समझ गया कि ओके अभी मेरे एथिक्स के उससे एंटर करेंगे मेरे को राइट। डील करना। तब फिर मैनर्स की डेफिनिशन फिर उन्होंने बोला आपके लिए क्या मैनर्स है, ये वगैरह। फिर बीच में मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा उन्होंने 2019 से आप क्या कर रहे हैं? फिर थोड़ा मिलिट्री का पोर्शन आया कि आप वहाँ पे तैयारी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग होती है, यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, तो कैसे आप यहाँ मैनेज करेंगे? फिर बेसिक क्वेश्चन्स थे जैसे उत्तराखंड में क्या समस्याएँ हैं, कैसे आप टैकल करेंगे? और फिर मेरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों चुना आपने और कैसे आप इसको एनहांस करेंगे? फिर साइंस से रिलेटेड थे, उसके बाद पॉलिटी पे ज़्यादा उनका एक मैडम थी, प्रोफ़ेसर थी वो, तो उन्होंने काफ़ी डिग किया मतलब मेरे को कि हाँ, राइट। पॉलिटी में। ठीक है। तो आपकी जर्नी भी 2019 से कुछ ना कुछ आप कर रहे हो प्रिपेयर, ना कहीं यस एग्जाम्स सर। दे रहे हो। यस सर। तो ये लंबे समय में कुछ हॉबीज वगैरह भी आपकी थी, या किस तरीके से आपने अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन किया? क्योंकि फ्रस्ट्रेटिंग तो होता है, 5 साल लग गए तो नेचुरल सी बात है कि इश्यूज होते हैं, खुद को भी लगता है कि क्या करूंगा, फैमिली का भी, फिर ये भी नहीं पता होता कि कब फॉर्म आएंगे, कब रिजल्ट आएगा। फ्रस्ट्रेशन अलग से होती है सारे एस्पिरेंट्स में, स्पेशली उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स में। तो कैसे यस। मैनेज किया? सर इसके लिए हाँ, मतलब मैं सर फ़िज़िकल में पार्टिसिपेट करता हूँ सर, मतलब मैंने जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो हमारे लिए यहाँ फैसिलिटीज़ रहती है, ग्राउंड्स वगैरह, मेरे दोस्त लोग हैं, हम्म। तो हम फ़िज़िकल पे तो पूरा अच्छे से ध्यान देते हैं, तो सुबह मैं जॉगिंग वगैरह और एक्सरसाइज़ करने जाता था। हम्म। और जैसे शाम में कभी दोस्तों के साथ घूम लिया या फिर मेरे तो जैसे ऑल ओवर इंडिया दोस्त हैं, कुछ हम्म। नॉर्थ में हैं, कुछ ईस्ट में हैं, कुछ साउथ हम्म। में, तो मैं वीकली उनसे बात करता था। और
हॉबीज़ में सर मैं जैसे रीडिंग भी मैंने हॉबीज़ की थी। मेरी हॉबी में मूवी देखना भी आता है और घूमना मुझे अच्छा लगता है। तो सर इससे मैं मुझे लगता है कि मैं मोटिवेटेड रहा इस जर्नी में। फैमिली सपोर्ट कितना रहा आपको? बिल्कुल सर, पूरा फैमिली पूरा सपोर्ट था सर। हम्म। बिना फैमिली क्योंकि काफ़ी डाउन भी आए लाइफ में मतलब ना इस दौरान क्योंकि मैं एक्चुअली एस्पायर कुछ और कर रहा था, पर हम्म। वो जो चलो नहीं था वहाँ पे होता और ऐसे ही उत्तराखंड में मेरे एक आधे एग्ज़ाम भी निकले थे पहले 2021 में, फॉरेस्ट हम्म। इंस्पेक्टर मेरा निकल गया था, पर वो फिर धाँधली में आउट हो गया था। हम्म। फिर उसके बाद पीसीएस आया, फिर काफ़ी लंबा चला, उसके बाद अभी रिसेंट में मेरा वीडियो में भी सिलेक्शन हुआ था, तो हम्म। उसमें भी मेरी जॉइनिंग अभी है और बाकी अभी मैं इसमें भी हूँ। और उस ठीक है। दौरान यस सर। अच्छा। अच्छा, जो एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि कोई क्या ऐसे मेंटोर्स वगैरह रहे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया या सही जगह गाइड किया सिविल सर्विसेज के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए? जी सर, यस सर। मैं सर आपका भी धन्यवाद करता हूँ सर, क्योंकि सर इस प्रिपरेशन में जब मेरे लिए बिल्कुल ये मेंस वाला पोर्शन क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव ही गेम खेलते थे हम यूपीएससी में। तो आपसे भी मैंने बीच में गाइडेंस लिया था अपने आप को मतलब कैसे प्रिपेयर करूँ एग्ज़ाम के लिए और साथ ही में जैसे आपने फ्रस्ट्रेशन की बात की तो मेरे को लगा था कि यार काफ़ी टाइम हो गया मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हो गया है और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कुछ नहीं कर रहा था। हम्म। तो आपने मुझे वो गाइडेंस दिया था कि हाँ, इग्नू से मैं सोशियोलॉजी में एमए कर लूँ, तो मैं अभी परस्यू कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है। ओके। चल, बहुत तो बढ़िया। और वैसे ही हेमंत सर भी थे, तो हेमंत सर से भी मैंने बात की थी बीच-बीच में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके और मतलब मेरे साथ आप लोग भी थे और वैसे मेरे टीचर्स भी हैं मेरे साथ इंदौर से हैं। राइट। यस सर। ठीक है। चलो। अच्छा, लास्ट में, क्योंकि आपकी भी एक ऐसी जर्नी है जो एक तरह से कहा जा सकता है कि यूनिक है, डिफेंस वाले कम आते हैं सिविल की साइड में, यस तो सर। स्पेशली उनके लिए, इन जनरल एस्पिरेंट्स के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, दो शब्द तो बता सकते सर डिफेंस वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होंगे, वो हाई जोश में रहते हैं। हैं। तो उनके लिए तो एज़ सच मतलब वो ऑलरेडी टॉप नॉच पे रहते हैं। पर अगर कोई बच्चा रियली सिविल में आ रहा है तो वो ये इसमें पेशेंस आप में एक ये हम्म। प्रोसेस आप में डेवलप कर देती है पेशेंस वाली क्वालिटी। तो यस इस पे आप रखिए और बाकी बिलीव इन योरसेल्फ वाली बात है कि हाँ, आपने अगर प्रोसेस स्टार्ट की है तो वो डेफ़िनिटली एंड होगी। अपने भगवान पे विश्वास रखिए, अपने मम्मी-पापा पे विश्वास रखिए, तो डेफ़िनिटली आपका भी दिन आएगा। चलिए, थैंक यू विकास। आई एम श्योर थैंक यू सो मच दिस सर। इंटरव्यू विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच सर।